आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय। और आप सभी लोग घर पे रहकर बहुत अच्छे से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और ये वक्त है एक दूसरे को कोऑपरेट करने का, एक दूसरे की मदद करने का। अगर हमें इस महामारी से जीतना है, अगर इस महामारी के बाद अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो वक्त है मैत्री भाव से एक दूसरे को कोऑपरेट करने का। इसी बीच में आपके लिए, आप जैसे घर पर बैठे हैं, कहीं आपके विचार, कहीं आपका मन नकारात्मक ना हो जाए, मैं तथागत बुद्ध द्वारा बताए गए इस जीवन को पॉजिटिव करने के लिए, अपने विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए तथागत बुद्ध ने कहा था। तथागत बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग के तीसरे सूत्र में जहाँ सम्यक वाणी का जिक्र होता है, सम्यक वाणी का अर्थ है हमारा भाव, हम जो बोलते हैं, हम जैसा सुनते हैं, हम जैसा देखते हैं, जैसा मन में मनन करते हैं, जैसा हमारी बॉडी को स्पर्श होता है, जैसे हमारी जीभा को स्वाद आता है, जैसे हमारी नाक को गंध आती है, उसी प्रकार की भावना, उसी प्रकार की धारणा हमारे मन में प्रकाश में हो जाती है। तो उस प्रकाश में भावना को हम अपने शब्दों द्वारा, अपनी भाषा द्वारा बाहर बोलते हैं और वैसा ही कर्म हमारा बन जाता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, आज जैसे इस महामारी में पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन में हर आदमी अपने घर पे रहकर, अपने परिवार के साथ रहकर इस मुसीबत की घड़ी में इस कोरोना वायरस से लड़ रहा है। तो ये जो धारणा हमारे जीवन में आ रही है, जो हमारे कानों के द्वारा कि इतने लोग संक्रमित हो चुके हैं, इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, इतने लोग अच्छे भी हो चुके हैं, तो ये जो धारणा हमारे मन में मनन कर रही है, ये धारणा हमारे मन पे जगह बना रही है, जो हम अपनी आंखों से टेलीविज़न को देख रहे हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, तो इस प्रकार की जो धारणा, जो इस प्रकार की जो आज माहौल हमारे देश में बना हुआ है या पूरी दुनिया में जो माहौल बना है, उस माहौल का जो असर है वो कहीं ना कहीं हमारे मन पे होता है। जब विचारों का या किसी सूचना का, किसी समाचार का या किसी घटना का या किसी परिस्थितियों में जो भी व्यवस्थाएं घटित होती है, उस व्यवस्थाओं का असर हमारे मन पर पड़ता है। तो मन वहीं से उसी प्रकार का रिएक्ट करता है, उसी प्रकार की धारणा बन जाती है जिस प्रकार का व्यवस्थाएं बनी हुई है, जिस प्रकार की परिस्थिति उसको बना रही है। तो इस मन को नेगेटिव ना बने, ये मन पॉजिटिव रहे। इस पॉजिटिव मन को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि तथागत बुद्ध ने कहा है, इस जीवन को विपत्तियों से घिरा जीवन है, ये समस्याओं से घिरा हुआ जीवन है, इसमें दुख और तकलीफ भरे हुआ जीवन है। तथागत बुद्ध अपने जीवन को बताते हैं, जब उन्होंने खोज करी कि उन्हें सबसे पहले यही पाया कि संसार में दुख है, इस दुख मुक्ति का मार्ग ही तथागत बुद्ध ने खोजा है। तथागत बुद्ध ने अपने आर्य अष्टांगिक मार्ग में तीसरे सूत्र सम्यक वाणी का सूत्र दिया है कि आपके मन में जो धारणा बनेगी वही आपके वचन की धारणा बन जाएगी, और जो वचन की धारणा बनेगी वही धारणा आपके कर्मों की बनेगी। तो आप लोगों को क्या करना है, इस समय समस्या की घड़ी में अपने मन को पॉजिटिव बनाने के लिए ध्यान करना है। ये ध्यान आपको सुबह आधा घंटा का ध्यान करो, 1 घंटा का ध्यान करो, आधा घंटा का ध्यान शाम को करो, या 1 घंटा का ध्यान शाम को करो। यानी सुबह और शाम आपको ये ध्यान करना है। ध्यान का अर्थ होता है जो आपके मन को रिफ्रेश करता है, आपके विचारों को रिफ्रेश करता है, उनको शुद्ध करता है, उनका शुद्धिकरण करता है। जो नकारात्मक विचार होते हैं उनको वह उस कुएं में डाल देता है जो उस कुएं में कोई भी सतह नहीं होती है। जो विचार पॉजिटिव होते हैं वह विचार आपके उस मन पे चले जाते हैं जिस पे सतह होती है, और आप धीरे धीरे सकारात्मक होने शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान आपके ध्यान को बढ़ाता है, आपके अंतःकरण की शक्ति को बढ़ाता है, आपके विचारों को बढ़ाता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, सम्यक वाणी का अर्थ है आप सम्यक कानों से सुनो, सम्यक मन से चिंतन करो। सम्यक मन से जो चिंतन करता है वह सम्यक भाषा में, सम्यक शब्दों में रूपांतरित हो जाता है। सम्यक आंखों से देखो, सम्यक वाणी बोलो। जब आपके जीवन में ये सम्यक वाणी का रूपांतरण हो जाएगा तो आपके मन में कोई भी धारणा नकारात्मक नहीं बनेगी। जब नकारात्मक धारणा हमारे जीवन में नहीं आएगी तो हमारे जीवन में दुख भी प्रकट नहीं हो सकता, हमारे जीवन में तकलीफें प्रकट नहीं हो सकती। इस मुसीबत के समय में ज़रूरत है अपने आप को पॉजिटिव रखने की, ज़रूरत है अपने आप को एक पॉजिटिव ऊर्जा में लाने की। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव ऊर्जा में नहीं लेकर आए, इस सकारात्मक माहौल में नहीं लेकर आए, तो कोरोना वायरस तो बीमारी है ही, ये नकारात्मक भी एक बीमारी है।
तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वक्त है अपने इस जीवन को और बेहतर विकल्प देने का। आप एहसास कर रहे होंगे कि आज जब लॉकडाउन में घर बैठे हैं, ये भी एक मृत्यु का घर है। आप जीवन में इससे पहले बहुत दुख और तकलीफ में रहे। आज एहसास करो कि जीवन को कभी रुस्वा नहीं होने देंगे, जीवन में कभी दुख नहीं आने देंगे। अगर हमें मौका मिलता है इस लॉकडाउन से बाहर निकलने का, इस महामारी से मुक्त होने का, तो हम अपने जीवन को कभी रुस्वा नहीं करेंगे। अपने जीवन में हमेशा खुश होकर काम करेंगे, आनंदित होकर काम करेंगे। जीवन को कभी भी हम तकलीफ में नहीं डालेंगे। ये वक्त है एक अनुभव करने का, ये वक्त है एक एक्सपीरियंस लेने का, ये वक्त मिला आपको अपनी पूरी लाइफ को एनालाइज करने का, अपनी पूरी लाइफ की समीक्षा करने का, क्योंकि जीवन की जो समीक्षा करता है वही कुछ समानता स्थापित कर सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तथागत बुद्ध ने अपने तीसरे सूत्र सम्यक वाणी के माध्यम से बताया है, जहाँ बुद्ध कहते हैं मूसा वादा वेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामी। अपने शब्दों को सार में डालो, जिस बात का अर्थ हो उसमें डालो। जो बात किसी अर्थ को निकालती हो, जिस बात से किसी चीज का हल निकलता, उन भाषाओं को बोलो, उन शब्दों को बोलो। जीवन में व्यर्थ भाषा का प्रयोग ना करो, व्यर्थ शब्दों का प्रयोग ना करो, निशब्द ना बोलो, शब्दसार बोलो। जीवन को ये महान बनाता है। तो मेरा कहना आपसे है, इस लॉकडाउन में कम से कम कुछ अध्ययन में लग जाओ। तथागत बुद्ध के इतने करुणा में उपदेश है, उनकी मैत्री मंगल मैत्रियों को पढ़ो। तथागत बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया, उसको जानो। तथागत बुद्ध के कर्मवाद को जानो। इस समस्या की घड़ी में आपको ज़रूरत है अपनी पूरी लाइफ को और एक अच्छा ये अपॉर्चुनिटी मिली है आपको एक अच्छी। अगर इस जीवन को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो और इस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करना चाहते हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक तो ध्यान करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, जिससे आपके जीवन में एक अच्छा चेंज आ सके। आप जब शुरुआत करें इस महामारी के बाद, इस लॉकडाउन के बाद, तो जीवन एक बेहतर मुकाम पे होना चाहिए, एक बेहतर मार्ग पर होना चाहिए। जीवन में जो गलतियां हुई उन गलतियों को सबको डिलीट कर दो और अपनी बॉडी को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को पूरा शुद्ध कर लो, क्योंकि शुद्धिकरण जो होगा ये ध्यान और समाधि से होगा। तो मेरा आपसे कहना है, इस जीवन को पॉजिटिव बनाओ। अपनी फैमिली का, इस समाज का और इस राष्ट्र का अगर ध्यान रखना है तो हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना होगा और पॉजिटिव बनकर कोऑपरेट कर सकते हो। आप नकारात्मक होकर कभी एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि पहले मुझे सकारात्मक होना पड़ेगा। मुझे पहले जब तक पॉजिटिव भाव नहीं आएगा तब तक मैं दूसरे की हेल्प नहीं कर सकता। तो मेरा निवेदन है कि आप खुद भी ध्यान करें, दूसरों को भी ध्यान करना सिखाएं, अच्छी किताबें पढ़ें और दूसरे लोगों को भी अच्छी किताबें पढ़ाएं। इन बातों के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी का साधुवाद करता हूं कि आज इस मुसीबत की घड़ी में आप सब लोग घर पर रहकर इस बीमारी से लड़ रहे हैं। बात आपको अच्छी लग रही है तो इस बातों को शेयर करें, अपने सभी मित्र और फ्रेंड और रिश्तेदारों को शेयर करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि चैनल और आगे चलकर आपके और आपके समाज के लिए, आपके इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए तथागत बुद्ध के संदेश को फैला सके। सभी को नमो बुद्धाय।